हेलो और स्वागत है एडा के एक और अपडेट वीडियो में। सबसे पहले हम एडा के डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे और फिर छोटी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे। हमेशा की तरह हम चार्ट को एलियट वेब पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो एक मार्केट एनालिसिस मेथड है जो सेंटीमेंट पर काम करता है। तो ये सब फियर और ग्रीड को समझने के बारे में है। जो लेवल्स आप चार्ट पे देख रहे हैं ये फिबोनाची लेवल्स हैं। ये मार्केट सेंटीमेंट का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और इस केस में हम एक पोटेंशियल फिफ्थ वेव को अपसाइड ट्रैक कर रहे हैं। तो येलो सिनेरियो अभी भी मेरा प्रीफर्ड इंटरप्रिटेशन है। इस सिनेरियो में एक फिफ्थ वेव आनी चाहिए, शायद शुरू हो चुकी है। छोटी टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि इसका क्या मतलब है 1 मिनट में, तो बने रहिए। ओवरऑल आइडिया ये है कि एक और रैली ऊपर मिलनी चाहिए, जो मैंने यहां लेबल की है एज वेव 5 ऑफ सी ऑफ बी। हाँ, तो एक और हाई के बाद ये सिर्फ एक रोड मैप दिखाता है, कुछ और नहीं। हमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिलेगा। अब ये सी वेव होगी येलो सिनेरियो में, या फिर वेव 4 होगी व्हाइट सिनेरियो में शॉर्ट टर्म के लिए। इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में ये एक काफी सब्सटैंशियल पुल बैक होगा। मैं व्हाइट सिनेरियो को ज्यादा नहीं मानता, लेकिन ये थोड़ा बहुत बिटकॉइन पर डिपेंड करेगा। बिटकॉइन का भी यही पोटेंशियल है जिसमें मैं प्राइमरीली एक और हाई ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन यह भी पॉसिबल है कि बिटकॉइन एक्चुअली 2 और हाइज बनाए। ये एक चीज है जो हमें कंसीडर करनी चाहिए। ये वाइडर सेक्टर पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, ये 2 प्रोबेबल सिनेरियोज हैं, वरना मैं इन्हें दिखाता ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मेरा करंट प्रेफरेंस क्या है। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो येलो सिनेरियो पे फोकस करना लॉजिकल है। ये एक एब्सोल्यूट प्रेडिक्शन नहीं है, कोई चीज पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाइज होगा कि ये माना जाए कि नेक्स्ट रैली के बाद एक सब्सटैंशियल टॉप फॉर्म होगा। शायद टारगेट करे 1.72 और 2.36 डॉलर के एरिया के बीच में। यह हमेशा एक्सटेंड हो सकता है और ये डिपेंड करेगा माइक्रो स्ट्रक्चर्स पे जो डेवलप होंगे। अब मेरा कहना है कि चलिए छोटी टाइम फ्रेम पर एक नजर डालते हैं और यहां आप देख सकते हैं कि मार्केट ने रिसेंट सपोर्ट लेवल्स पे कैसे रिएक्ट किया है। अब इसमें से कुछ लेवल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि यहां हो क्या रहा है। तो हमने 3 फरवरी के लो से एक रैली देखी है और एजम्पशन ये है कि ये बड़ा वेव 4 बॉटम था जो मैंने दिखाया। उसके बाद एक इनिशियल रैली आई जो लेबल की गई है एज वेव 1, जो लार्जर फिफ्थ वेव का पार्ट होगी। तो ये वेव 1 ऑफ 5 है। उसके बाद एक पुल बैक आया वेव 2 में, और अब आइडिया ये है कि हम एक थर्ड वेव में ऊपर मूव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एलियट वेव के बेसिस पे हमें पता है कि थर्ड वेव, और मैं यहाँ इसके रीजंस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इस खास केस में थर्ड वेव एक एबीसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो ए वेव एक 3 वेव मूव थी, बी वेव एक पुल बैक था जो दोबारा सपोर्ट एरिया में लैंड किया। असल में यही बॉक्सेस का काम है। हम चाहते हैं कि प्राइस इन बॉक्सेस में सपोर्ट ले और रिएक्शन दिखाए। ये वो एरियाज हैं जहां रिवार्ड और रिस्क फेवरेबल होते हैं, जहां ट्रेडर्स पोजीशन ढूंढ सकते हैं। अब हम आपसे नहीं कह रहे कि यहां की पोजीशन लो, सिर्फ ये दिखाते हैं कि हम यहां रिएक्शन देखने की उम्मीद रख रहे हैं। तो आप उन स्पेसिफिक लेवल्स पर ध्यान दे सकते हैं जो सच में मैटर करते हैं। ये वो एरियाज हैं जहां प्राइस एक डिसीजन ले सकती है, और जो आप यहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ये है कि प्राइस नीचे से एक रैली स्टार्ट कर रहा है और हम अब नेक्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं जो कंप्लीट होगा, और ये एक 5 वेव मूव होगा। दोस्तों, एलियट वेव में जो भी होता है हम हमेशा एक 5 वेव मूव को ट्रैक करते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है। और मैंने आज सुबह एक सपोर्ट जोन शेयर किया था जो 77 सेंट्स और 80 सेंट्स के बीच है। प्राइस दोबारा इसमें डिप किया, जो शायद वेव 4 थी, और अब एक और हाई पॉसिबल है। अगर मार्केट एक और हाई बनाता है तो मेरे हिसाब से हमें एक 5 वेव मूव मिलेगा, और ये हाई शायद 83 सेंट्स या उससे ज्यादा तक जा सकता है। फिर हमारे पास 5 वेव्स होंगी और हम अगला सपोर्ट एरिया ऐड कर सकेंगे। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, इसका कोई एंड नहीं है। और एक सस्टेन्ड और डिसिसिव ब्रेक फरवरी के हाई से ऊपर चाहिए होगा, ताकि कंफर्म हो कि लो सच में फॉर्म हो चुका है। तो ये वो चीज है जो हम ट्रैक कर रहे हैं। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में प्राइस और ऊपर जा सकती है, एक और हाई आइडियल होगा, और ये अगला कंफर्मेशन मिलेगा कि प्राइस ने एक स्ट्रांग लो फॉर्म किया है, और फिर हम शायद सी वेव पे काम करेंगे। जो 5 वेव्स आप यहां देख रहे हैं ये सिर्फ वेव 1 होगी सी वेव की, और सी वेव भी एक 5 वेव मूव होती है। मैं पूरा स्ट्रक्चर लेबल नहीं कर रहा, लेकिन बेसिकली ये दिखाता है कि हाँ, वेव 2, फिर 1, 2, और फिर हम देखेंगे कि प्राइस एक हायर लो होल्ड करती है या नहीं, और अगर करती है तो हम वेव सी ऑफ 3 के लिए ऊपर जा सकते हैं, जिसमें शायद अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये था एडा का अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेक श्योर करें कि आप हमें हमारे मेन चैनल MCO ग्लोबल पे फॉलो करें। यहाँ हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जुड़ी है। हमारे पास एक जर्मन चैनल है, एक इंटरनेशनल है और एक स्पेनिश स्पीकिंग चैनल भी है।
बहुत सारे अपडेट्स हैं दूसरे टॉपिक्स, दूसरे कॉइन्स, चार्ट्स, स्टॉक्स के बारे में, तो जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।